बताइए, शास्त्रों में तो सब में लिखा है कि संत को सबसे बड़ा, सब में लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा है उसको नहीं मानते आप। रामायण रोज पढ़ते हो, उसमें संत की महिमा लिखी है कि वो सबसे बड़े, लेकिन नहीं मानेंगे आप। उनसे शंका करते हो और उनकी निंदा करते हो, और निंदा संत की बौर बौर नरके जाए, कोई नहीं बचा सकता। संत की निंदा अगर आप करेंगे तो कोई बचा नहीं सकता, कोई भी जगत में बचाने वाला नहीं है। इसलिए आपको पता नहीं कि सत्संग नाम किसका है। ये धक्कम धुक्का काम नहीं है, वो तो बहुत ही सावधानी का काम। बोलो। अगम पंथ सतगुरु से पावे, सतगुरु मिले तो राह बता। अब कहते हैं अगम का रास्ता पंथ, पंथ कहते हैं रास्ते को। अगर सतगुरु मिलेगा तो अगम का रास्ता मिलेगा, अगम का पंथ मिलेगा, और सतगुरु नहीं मिलेगा तो नहीं मिलता। अब वो ये कहने लगे, कहाँ बेचारे क्या कर रहे थे, वो तो चेले चपाटों का तो मामला गया। अब ये कहाँ जो उनको मिला, अब वो कहते हैं भाई सतगुरु मिलेगा तभी अपने घर में जाओगे, और बिना उनके मिले हुए पंथ नहीं मिल सकता। पंथ कहते हैं रास्ते। हम मजहब बना लेते, एक फिरका बना लेते, एक पंथ हमारे मत के। अरे ये मत नहीं, वो रास्ता सबका एक है। एक ही रास्ते से आए हो और आकर के भूल गए, और एक ही रास्ता जाने का है, उसी को पंथ कहते। तो वो कोई कोई जानता, जब वो पूरा मिल जाएगा तो वो जानता है, उसी रास्ते से आपको ले जाएगा। वो नहीं मिलेगा तो घर का रास्ता नहीं मिलेगा। बोलो। सतगुरु मिले कहें दरसाई, बिना संत नहीं बूझे बुझा। कहते हैं कि जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक उनका कौन विवेचन, कौन अर्थ बता सकता है जो किताबों में उलझे हुए हम। वो मिलेंगे तभी तो बताएंगे वो कि तुम कहाँ कहाँ फंसे हुए हो, क्या क्या कर रहे हो। ये जो कर रहे हो ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सब क्रिया तुम्हारी व्यर्थ चली जाए। इसका छोटा मोटा शुभ कर्म का फल जब आप प्राप्त कर सकते हो, कोई बुरा न करो। और तुमने जो बुरा किया तो वो जो जरा भी करते हो तो सब उसमें बुराई में सब नाश हो जाएगा, वही फिर काला हो जाएगा। जब कालमा जमेगी तो पुण्य जो है उसमें नष्ट हो जाएगा, फिर पुण्य का चला जाता है। तो कहते हैं जब सद्गुरु मिल जाए, संत पूरे मिल जाए, तभी मतलब यह है कि उसे बताएंगे और वो सब दर्शा देंगे। जहाँ जो चीज़ लिखी हुई है वो सब बताएंगे, जहाँ जहाँ फंसे हुए, और कहेंगे भाई तो आगे जाने का रास्ता है, घर में ये घर नहीं है तुम्हारा। सत्संग नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेंगे तो कोई कुछ नहीं। बोलो। वेद भेद बिन विधि नाई जाने, बामन पंडित एक न। अब ये प्रियालाल कहते हैं कि भाई वेद में जो वेद, वो अगम का वेद वेद नहीं जानता, उसे नहीं मालूम है। क्योंकि वेद जो लिखे गए हैं तो ब्रह्मा ने कुछ देखा थोड़ी है, वो तो समाधि लगाई तो खाली उनको आवाज़ सुनाई देती रही, आवाज़ सुनाई देती रही, उसको सुनते रहे। उन्होंने आदेश किया जो हम बोले वो तुम लिख दो। आद्या माँ शक्ति से कहा कि तुम इनको इधर आने मत देना, वही हम इनको वाणी सुनाते हैं, और हमने इनको आदेश दिया तो वाणी लिख दी। तो जो जो बोलते गए वो लिखते चले गए। वही 4 वेद है, 1 लाख श्लोक है बस, और 4 खंड है। 80,000 उपासना, 16,000, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। 1 लाख श्लोक है कुल। वो उन्होंने ब्रह्मा ने तो देखा नहीं, यानी उन्होंने तो निरंजन भगवान को भी नहीं देखा, उनकी आवाज़ को सुना, तो जो वाणी आई उसको लिख दिया। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ कि हमको ऊपर की आवाज़ सुनाई दी, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। तो उन्होंने कहा नहीं ना ये थी ना और अभी इतना ख़त्म नहीं है, और कुछ है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। लेकिन हमको ये आवाज़ हुआ कि ऊपर से कोई आवाज़ आ रही है, और कुछ है।
ये तो उसमें लिखा हुआ है। और बाकी कहते हैं वो भी नहीं जानता अपने घर का भी। अरे भाई ये भी तो वहीं से आए, उस घर से ये भी तो आए जो बैठे हुए, जिन्होंने वेद वाणी उच्चारण की, ब्रह्मा से लिखवाया, ये भी तो वहीं घर से आए जहाँ से आप आए, वहाँ से वो भी आए। ऐसा नहीं क्यों नहीं है? असल में बात यह है कि उनको तो देश निकाला कर दिया। तुम जाओ तपस्या करो और तपस्या से फल प्राप्त करो, तो उनको भी फल दे दिया। जब तपस्या कर ली, खुश हो गए, तो ये सब मसाला उन्होंने मांगा कि राजपाट हमको दे दीजिए कुछ, तो उन्होंने थोड़ा सा दे दिया बूंद भर, तो सुरतों को जरा सा दे दिया, थोड़ा सा भंडार दे दिया उनका जाओ में, तो साथ गंदगी उतार की। इनसे कहा था, इन सुरतों से जो मनुष्य शरीर में ये जब शुरू में आई कि भाई देखो तुम फंसना नहीं, ये फंसाएंगे, तुम नाम को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, और तुम मसाला छोड़ देना और वापस लौट आना। तो बस वो मत आए, मसाले के साथ मसाला तो छोड़ा, लेकिन ये बैठे रह गए, फिर मसाले में पिट गए। अब ये मसाला ही है, ये जड़ मसाला ही है, ये लिंग मसाला, सूक्ष्म मसाला, कारण मसाला, इसमें फंस गया। मसाला कहते हैं देही, पर्दा। अब ये पर्दा है, खोल है, भाई इसमें फंस गए। फिर सोचते हैं नाम को छोड़ चुकी, बस भूल गई रास्ता। अब ये नहीं मालूम कि ये डोरी किधर से, कहाँ है, कैसे मिलेगी और कैसे हम आए, उसको भूल गए। तो जब तक राह जानने वाला नहीं मिलेगा तब डोरी कैसे पकड़ाएगा, और बिना डोरी पहले आप चढ़ोगे नहीं। तो आपके पास ही डोरी है, आँख के सामने ही लटक रही है, लेकिन बीच में ये सांप, ये तमाम भंडार कूड़े का लदा हुआ पहाड़ों की तरह से, इसकी वजह से डोरी नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि डोरी में तो प्रकाश है, आवाज है, उसमें शक्ति है, उसमें अमृत है, सब कुछ उसके अंदर में है, और वो इस तरह से लटक के गुंजार बांध कर रही है ऐसे, और वो महात्मा इसको पकड़ा देते हैं बस, क्योंकि ये उसी का, ये सूरत जो बैठी हुई है उसी का, इसी डोरी का तत्व है, जल रहा है। तो ये मिलना चाहता है, लेकिन काई पर्दा नहीं मिलने देता। अब महापुरुष उसको साफ करते हैं, तो ये सटाक से चुंबक की तरह खींच लेते, ऐसे पकड़ लेते, फिर जरूरत को नहीं छोड़ती। यही आदेश दे के भेजा था इसको छोड़ने में, तो आपने छोड़ दिया, क्योंकि सब सुख मिल गए ना आपको, सब अब आराम मिल गए, तो उसी में आप भूल गए, धीरे धीरे इसमें फंस गए। ये बात, फिर उसने विधान बना दिया, विधान बनाया कि देखो हमारे देश को ये पाप ये पुण्य, और तुमको हमने आज़ादी दे दी, तुम जैसा चाहो ऐसा करो, लेकिन जो करो सो अपना अपना भोगो। उसके लिए हमने जेल खाने बनाए, इसमें से निकाले हम उसमें बंद कर देंगे, और वहाँ अग्नि वसूल करेंगे, सजा देंगे। जब कोई नहीं दे सकता तो जेल ही तो होती है कि भाई इसके ऊपर में इतना कर्जा हो गया, नहीं दे सकता तो 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल सजा देंगे, चलो उसका भुगतान हो जाएगा। और क्या होता है, वो सजा ही है। अरे खानों में बंद कर दिया, सजा ही है, अब भोगो, अब रो, जब वो वसूल हो जाएगा तो ये चले जाएगा, फिर इसमें बैठाएंगे, और फिर पाप पुण्य करोगे, फिर वापस कर देंगे, फिर तुमको सजा देंगे, और कहेंगे कि तुमको अभी सजा दी थी और तुम फिर तुमने आकर के फिर ये किया, चलो जरा कड़ा दंड देते, तो फिर कड़ा दंड देते। ये है, बोलो। स्वामी दया भाव कर दीजे, दास जान प्रभु कृपा। यही प्रिय लाल अब कहते हैं कि स्वामी कृपा कर दीजिए और आप अपना दास समझिए। गोस्वामी जी कहते हैं गोस्वामी जी से कि आप अपना दास समझिए और आप इस पर कृपा कीजिए और जीवों पर भी दया कर दीजिए। जीवों पर भी दया हो जाए तो अच्छा है, और बिना सत्संग के और बिना आपके कोई पा नहीं सकता। अब ये कृपा दया हो गई, सत्संग मिल गया, उनकी दया हो गई, तो कहते हैं हम तो अपना समझते हैं, हम तो आपके सेवक दास हैं, अपना समझिए ना, आप हो चुका। अब वो किसी का होने वाला नहीं हो। और तन और मन और धन ये सब इन्होंने लुटा दिया,
क्योंकि इनके पास तो तन धन यानी सब कुछ था। मन तो है ही, तन भी है, लेकिन ये धन इनके पास बहुत था, सब तरह के संबंध।